हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीके टेक्निकल पॉइंट। आज की टॉपिक में एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको सिक्योरिटी मैकेनिज्म के बारे में। सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है और इसको हम क्यों यूज करते हैं। सिक्योरिटी मैकेनिज्म यानी कि किसी भी डेटा को सोर्स टू डेस्टिनेशन सेंड करने के लिए हम सिक्योरिटी का यूज करते हैं। यानी किसी भी नेटवर्क में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए जो भी टेक्निकल टूल्स यूज होते हैं उनको सिक्योरिटी मैकेनिज्म कहते हैं। इनको डेफिनेशन द्वारा समझते हैं। सिक्योरिटी मैकेनिज्म आर टेक्निकल टूल्स। सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या है? टेक्निकल टूल्स है एंड टेक्निक्स। यह एक टेक्निकल टूल्स और टेक्निक्स है दैट आर यूज्ड टू इंप्लीमेंट सिक्योरिटी सर्विसेज। यानी कि सिक्योरिटी सर्विसेज को इंप्लीमेंट करने के लिए जो हम टेक्निकल टूल्स या जो भी हम टेक्निक यूज करते हैं उसको सिक्योरिटी मैकेनिज्म कहा जाता है। सिक्योरिटी मैकेनिज्म को किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं और इनका क्या वर्क रोल होता है किसी भी नेटवर्क में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, इसको जानते हैं। अब इनके टाइप्स को समझते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? ये होते हैं इनसाइफरमेंट, डिजिटल सिग्नेचर, एक्सेस कंट्रोल, डाटा इंटीग्रिटी, ट्रैफिक पेडिंग, राउटिंग कंट्रोल, नेटराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज। यानी कि इनके 8 टाइप्स होते हैं। अब इनके प्रत्येक टाइप्स के बारे में जानते हैं कि प्रत्येक टाइप्स का क्या वर्क होता है और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटा को सिक्योर वे में सेंड करने के लिए। तो यहाँ पे जानते हैं सिक्योरिटी मैकेनिज्म यानी कि वो टेक्निकल टूल्स जो किसी भी सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करने में यूज होते हैं, इनका क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इनके क्या वर्क होते हैं किसी भी नेटवर्क में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, और ये कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हमारा इंसाइफरमेंट। इंसाइफरमेंट क्या होता है? जब भी हम कोई भी डेटा सोर्स टू डेस्टिनेशन सेंड करते हैं तो वहां पे अगर हमारे पास डेटा जो है, मान लो सेंडर के पास वो डेटा हमारा सेंडर है ये एक, और ये हमारा क्या है? रिसीवर पॉइंट है, ठीक है। और मान लो इसके पास जो भी डेटा है वो एबीसीडी के फॉर्मेट में, यानी कि ये इसको एक हेलो वहां से सेंड कर रहा है, ठीक है। अगर इसने हेलो को सेम हेलो की तरह यहाँ पे सेंड कर दिया तो इसमें क्या होगा? कोई भी थर्ड पार्टी अगर यहाँ पे अवेलेबल है तो उस हेलो को एक्सेस कर लेगी और उसके अंदर उसमें चेंज करेगी और फिर रिसीवर एंड पे सेंड करेगी। तो उसका क्या होगा? गलत इंपैक्ट आएगा। यानी कि हमारा डेटा जो हम भेजना चाहते हैं वो कोई थर्ड पार्टी एक्सेस कर लेगी और उसमें कुछ भी चेंज कर देगी, यानी कि जो हम चाहते हैं एक्चुअली में वो नहीं होगा वहां पर फिर। लेकिन इसमें हम करते क्या है? हेलो को हम कोडिंग फॉर्मेट में चेंज करते हैं, यानी कि प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट में इसको चेंज करना है। यानी कि प्लेन टेक्स्ट में हेलो है और साइफर टेक्स्ट में इसको कर देंगे #123। एक 4 एग्जांपल है, यानी कि #123 में कुछ भी मतलब इसको एक ऐसे फॉर्मेट में चेंज कर दिया जाएगा ताकि जो भी हैकर वगैरह उसको एक्सेस करने के बाद एक आइडिया ना लगा पाएगा कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब जब यहां से ये हैकर के पास से पास हो जाएगा, रिसीवर के पास जाएगा, तो रिसीवर क्या करेगा? इसका डिक्रिप्शन करेगा, यानी कि इसको कोडिंग फॉर्मेट से प्लेन टेक्स्ट में चेंज कर लेगा और उसको एक रीडेबल फॉर्मेट में चेंज कर लेगा और उसको रीड कर लेगा और उसका यूज करेगा। यानी कि हैकर से हमें बचाने के लिए डेटा को एक कोडिंग फॉर्मेट में चेंज करते हैं और उससे क्या होता है? ये किसके अंदर आता है? इनसाइफरमेंट के अंदर ये प्रोसेस होता है। इनसाइफरमेंट यानी कि प्लेन टेक्स्ट के डेटा को कोडिंग फॉर्मेट में चेंज करना, दैट इज कॉल्ड इनसाइफरमेंट। नेक्स्ट हमारा है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बाय सेंडर देन रिसीवर वेरीफाई देम। ये इसमें क्या होता है? सेंडर के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किए जाते हैं और रिसीवर जो है उनको वेरीफाइड करता है। इट यूज फॉर ऑथेंटिकेशन, और एक ऑथेंटिकेशन का एक जरिया है, यानी कि ऑथेंटिकेशन के लिए ये यूज किए जाते हैं। जैसे ही हम कोई भी किसी भी पेपर पे हम सिग्नेचर करते हैं, जो भी आपका सिग्नेचर हो वेरीफाइड करते हैं, जो भी ऑथराइज पर्सन होता है वो सिग्नेचर करता है और रिसीवर उनको चेक करता है कि हाँ ये सेम पर्सन के ही सिग्नेचर है और उसको ओके कर देता है। सेम इसमें क्या है? इसमें हम सिग्नेचर जो पेपर बेस पे नहीं करते, इलेक्ट्रॉनिक ही हम सिग्नेचर करते हैं और जो यूजर है उसको जो भी हमारा जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो भी रिसीवर है, उनको चेक करेगा और उसको ओके करेगा, यानी कि वेरीफाई करेगा अगर वो वैलिड यूजर के हैं तो। अगर थर्ड पर्सन उनको सिग्नेचर करा इलेक्ट्रॉनिकली तो उसको अनवैलिड कर देगा। यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनिकली सिग्नेचर यूज होते हैं फॉर ऑथेंटिकेशन। एक्सेस कंट्रोल गिव कंट्रोल टू ऑथराइज पर्सन, यानी कि कोई भी अगर रिसोर्सेज है तो उनका जो एक्सेस कंट्रोल है, जो ऑथराइज पर्सन है, जो वैलिड पर्सन है, वही उन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। मान लो हमारी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, अब इसमें 2 टाइप के लोग हैं, एक तो इसका एडमिनिस्ट्रेटर है और इसका कोई भी नॉर्मल वर्कर है। अब एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो उनको वही एक्सेस कर सकता है, और जो वर्कर है हमारा नॉर्मल वर्कर है उसके लिए जो रिसोर्सेज है वो उनको एक्सेस कर सकता है। ऐसा ना हो कि वर्कर जो है एडमिनिस्ट्रेटर की जो भी रिसोर्सेज है उनको एक्सेस करे, यानी कि जिसके लिए जो भी रिसोर्सेज दी गई हैं वो ही उनको एक्सेस कर पाएगा। किसी भी रिसोर्सेज का एक वैलिड यूजर द्वारा एक्सेस करना, दैट इज कॉल्ड एक्सेस कंट्रोल, यानी कि वैलिड यूजर ही उनको एक्सेस करे, अनऑथराइज्ड पर्सन उनको एक्सेस ना करे। नेक्स्ट है हमारे इसमें
डेटा इंटीग्रिटी यानी कि नो चेंज इन डेटा सेंड चेक वैल्यू विल सेम इन रिसीवर साइड। डेटा इंटीग्रिटी में क्या होता है, जो भी हम डेटा सेंडर टू रिसीवर सेंड करते हैं उसके अंदर कोई भी थर्ड पर्सन चेंज नहीं करना चाहिए। यानी कि मान लो हमने कोई भी डेटा सेंडर ए से सेंड किया और बी के पास वो डेटा भेजा, तो डेटा के साथ क्या करता है, जैसे डेटा भेजा तो उसके साथ उसकी चेक वैल्यू यानी कि उसकी चेक वैल्यू 5 है, तो उसको रिसीवर एंड पे जब डेटा जाएगा तो डेटा को तो चेक करेगा, साथ में साथ उसकी चेक वैल्यू भी कैलकुलेट करेगा। इसकी चेक वैल्यू जो है वो जो डेटा के हिसाब से चेक वैल्यू है वो सेम है या फिर डिफरेंट है। चेक वैल्यू को हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें क्या है, सेंडर भी चेक वैल्यू वहां पे प्रोवाइड करेगा और रिसीवर उस चेक वैल्यू को कैलकुलेट करेगा डेटा के हिसाब से। जो चेक वैल्यू है वो एक्यूरेट है, अगर चेक वैल्यू में कोई डिफरेंस रहता है तो समझ जाएगा कि डेटा के साथ कहीं पे बीच में छेड़खानी हुई है, किसी हैकर ने इसको एक्सेस कर लिया है और इसमें कुछ भी चेंज कर दिया है। तो वो इस चेक वैल्यू के द्वारा वहां पे आइडेंटिफाई कर लेगा कि डेटा के साथ कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। तो यानी कि डेटा इंटीग्रिटी में क्या होता है, कोई भी उसके अंदर चेंज नहीं होना चाहिए और जो भी चेक वैल्यू है डेटा के साथ चेक वैल्यू भी वहां पे मैच करनी चाहिए, जो सेंडर साइड से भेजी गई सेम रिसीवर साइड पर भी होनी चाहिए। इट रेफर्स टू मेंटेन एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। ये रेफर करता है एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए, यानी कि डेटा यहाँ पे मेंटेन किया जाता है सेम, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं किए जाते हैं। जो सेंडर साइड से डेटा सेंड हुआ है वही रिसीवर साइड पे हमें डेटा इसमें प्रोवाइड किया जाता है। ट्रैफिक पेडिंग यानी कि टू स्टॉप पैसिव अटैक। पैसिव अटैक क्या होता है, इसके अंदर जो भी हमारा जो हैकर होता है हमारे डेटा के ट्रैफिक को एनालाइज करता है कि डेटा का जो ट्रैफिक के कहां से कहां तक जा रहा है, सोर्स टू डेस्टिनेशन को, लोकेशन को ट्रैक करता है और उसको जो डेटा जो पैटर्न है उसको वो एनालाइज करता है। उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं करता है, लेकिन डेटा को फुली वो एनालाइज कर लेता है, डेटा का साइज एनालाइज कर लेता है, उसकी सोर्स टू डेस्टिनेशन लोकेशन एनालाइज कर देता है और उसका जो भी पैटर्न है उसको भी ये चेक कर लेता है। तो यहाँ पर ट्रैफिक एनालाइजन को स्टॉप करने के लिए ट्रैफिक पैडिंग का यूज होता है। इसके अंदर अब इसके पैटर्न को हाइड किया जाता है और इसके अंदर एक और चेंज होता है, जो भी हमारा एक्चुअल डेटा है उसके कंसिस्टेंसी को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे डमी मैसेज उसके अंदर ड्रॉप किए जाते हैं। मान लो हमारा कोई भी डेटा है, ये सोर्स डेस्टिनेशन हम सेंड कर रहे हैं, मान लो उसके अंदर लिखा हुआ है हेलो, HELLO, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमारा एक्यूरेट डेटा है हेलो। अब इसके अंदर कोई भी डमी मैसेज यानी कि H के बाद A लगा दिया और यहाँ पे B लगा दिया, C लगा दिया और यहाँ पे D लगा दिया, ये फॉर एग्जांपल है। अब यहाँ पे कोई भी इसको ये नहीं पढ़ पाएगा कि इसके अंदर हेलो लिखा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ, हमने कुछ डमी मैसेज, कुछ एक्स्ट्रा मैसेज यहाँ पे पुट कर दिए ताकि कोई भी थर्ड पर्सन, कोई भी हैकर अगर उसको एक्सेस करता है तो एक्चुअल डेटा को ना पा पाए, यानी कि एक्चुअल डेटा को वो ना जान पाए कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। यानी कि डमी मैसेज को ड्रॉप कर देंगे वहां पे और जो डेटा का जो ट्रैफिक है वो जो उसको थर्ड पर्सन जो एनालाइज करता है उसको एनालाइज करने के बाद उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर पाएगा और एक्चुअल डेटा की एक्यूरेसी को नहीं जान पाएगा इसके अंदर हमने क्या लिखा हुआ है। यानी कि ट्रैफिक पैडिंग टू पुट डमी मैसेज इनसाइड दैट एक्चुअल डेटा की कंसिस्टेंसी को ब्रेक करने के लिए डमी मैसेज उसके अंदर पुट कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा राउटिंग कंट्रोल। राउटिंग कंट्रोल यानी कि जो भी हम डेटा सोर्स टू डेस्टिनेशन सेंड करते हैं उसकी जो रूट है उसका कंट्रोल हमारे हैंड में होना चाहिए। मान लो कोई भी डेटा है हमारा, अब हमने ये डेटा है हमारा, ठीक है, अब इसको यहां से यहां सेंड किया, ये हमारा एक नेटवर्क है तो इसका एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये है, ठीक है, और एक और यहाँ पे ये रास्ता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कोई भी डेटा हमको यहाँ से यहाँ पे भेजना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा मान लो यहाँ पे कोई हमारा एक हैकर है, तो हम क्या करेंगे, इस डेटा को यहाँ से यहाँ भेजेंगे, यहाँ से यहाँ भेजेंगे या फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यानी कि हम उस डेटा को किसी भी रूट में भेजना चाहें वो एक्सेस कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए। यानी कि डेटा की रूट का जो कंट्रोल है वो हमारे हैंड में होना चाहिए, हम उसको जिस रूट से चाहें उस रूट से भेजते हैं। इसमें यही होता है, राउट का जो कंट्रोल, रूट का जो कंट्रोल है वो हमारे यहाँ पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर हम इस डेटा को, यहाँ कोई हैकर है, हम इस डेटा को यहाँ इस रूट से भेजना चाहें तो हम भेज ना पाए, उसका कंट्रोल हमारे पास ना हो। एवरी रूट का जो कंट्रोल है वो हमारे पास होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा नेटराइजेशन। नेटराइजेशन क्या होता है, नॉन रिपुटेशन एंड कांट डिनाई ट्रुथ। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, नेटराइजेशन के अंदर कोई भी अगर डेटा, ये सोर्स है A और ये हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है B, मान लो A ने कोई भी डेटा B के पास सेंड किया है
तो अब वहां पे बी ये डिनाई नहीं करेगा कि मैंने कोई भी डेटा ए से रिसीव नहीं किया। सेम केस में ए भी यहाँ पे ये डिनाई नहीं करेगा कि मैंने कोई भी डेटा बी को सेंड नहीं किया है। यानी कि नेटलाइजेशन नॉन रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि कोई भी सेंडर और रिसीवर ये ना कहे कि मैंने कोई भी डेटा यहाँ पे सेंड और रिसीव नहीं किया है। ट्रुथ जो भी सत्य है उसको उनको नकारना नहीं है। यानी कि जो भी अगर ए ने डेटा सेंड किया है तो ए के पास प्रूफ होगा और बी ने डेटा सेंड रिसीव किया है तो उसके पास प्रूफ होगा। यानी कि दोनों के पास प्रूफ प्रोवाइड किया जाता है। दैट इज कॉल्ड नेटराइजेशन। यानी कि ट्रुथ को वहां पे कोई भी नकार नहीं सकता है कि मैंने डेटा रिसीव नहीं किया है और डेटा सेंड नहीं किया है। अगर एक्चुअल में डेटा सेंड और रिसीव किया है तो उनके पास उनको प्रूफ प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज। ऑथेंटिकेशन जैसे कि नाम से चलता है किसी भी ऑथेंटिक चीज का एक्सचेंज होना। अब मान लो कोई भी हमारी पेयरिंग डिवाइस है, अब ये डिवाइस है और इसके साथ इसका पेयर है, ठीक है, यानी कि ये इसके साथ कनेक्ट होना चाहती है। तो इसमें क्या होगा, जब ये इसको पेयर करने के लिए कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करेगी तो यहाँ पे इसके इन दोनों के बीच में कोई भी ऑथेंटिकेशन होगा, कोई भी पासवर्ड होगा। जैसे ही हम किसी भी जीमेल आईडी में लॉगिन करते हैं और उसके बाद वहां पे क्या करते हैं, पासवर्ड डालते हैं। यानी कि जो हमारा ऑथेंटिक पासवर्ड है उसको हम यूज करेंगे तभी हम उसको साइन इन करने के बाद लॉगिन कर पाएंगे, अन्यथा हम उसमें लॉगिन नहीं कर पाएंगे। सेम इसमें भी यही है। अगर कोई जो दो डिवाइस हैं आपस में पेयर करना चाहती हैं, अगर कोई भी हम जैसे हॉटस्पॉट्स या वाईफाई यूज करते हैं तो वहां पे क्या होता है, हमें उस वाईफाई का पासवर्ड डालना पड़ता है। अगर किसी की वाईफाई को हम यूज करते हैं तो सेम इसमें ये, अगर हम करेक्ट पासवर्ड डालेंगे तो हम उस वाईफाई को यूज कर पाएंगे, अन्यथा यूज नहीं कर पाएंगे। सेम यानी ऑथेंटिकेशन जो है उसको एक्सचेंज करेंगे। अगर एक बार हमने उसका पासवर्ड डाल दिया उसको फिर हम यूज कर सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं। सेम इसमें यही होता है, अगर एक बार आपका ऑथेंटिकेशन सही है तो आपकी जो भी ऑथेंटिकेशन है वो एक्सचेंज होती रहेंगे, अदरवाइज वो एक्सचेंज नहीं होंगी। यानी कि ऑथेंटिकेशन को एक्सचेंज करना इसके अंदर आता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा सिक्योरिटी मैकेनिज्म के बारे में दी गई जानकारी, सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या होता है और इसके टाइप्स कितने होते हैं और प्रत्येक टाइप्स का क्या वर्क होता है, किस तरह से हम किसी भी नेटवर्क पे अगर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करते हैं तो ये जो हमारे टेक्निकल टूल्स है इनका क्या रोल होता है, ये सारी जानकारी अगर आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली इसी तरह की नेटवर्किंग से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।